हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी पाठशाला 1998 में। जैसे कि आज रेगुलरली हम लोग इंग्लिश की सेकेंड क्लास अटेम्प्ट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था द सेंटेंस के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में बात किया था और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखिए, लेक्चर 1 पहले देखिए, फिर यहाँ पे लेक्चर 2 आइए देखिए, तब ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं आगे के टॉपिक पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज पढ़ेंगे द सेंटेंस का ही सेकेंड पार्ट है। द सेंटेंस का सेकेंड पार्ट है क मीन्स इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द सेंटेंस पार्ट्स, मतलब द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली जो सेंटेंस के टाइप्स हैं वो 5 होते हैं। फर्स्ट होता है असर्टिव, हम एक एक के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होगा इंटरोगेटिव, अभी हम एक एक के बारे में अच्छे डिटेल से चर्चा करेंगे, एग्जांपल्स इसका देखेंगे। इंट्रोगेटिव के बाद आएगा इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव के बाद आएगा इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव के बाद आएगा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी के बारे में बाद हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। एज वी नो कि जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस की हिंदी जो होती है वो होती है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य मैंने वाक्य के बारे में अच्छे से बताया है कि वाक्य क्या होता है। कोई भी कही गई बात को हम वाक्य कह देते हैं। कोई ऐसी बात जो पूरी हो, जिसका एक सही अर्थ निकल रहा है, तो वो कही गई बात वाक्य हो जाता है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो स्वीकार की गई होती हैं, तो उनको हम असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे इसमें 2 प्रकार के आएंगे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ऐसे वाक्य, इसकी जो डिफिनीशन होगी वो ये होगी कि ऐसे वाक्य जिनसे स्वीकार या फिर जिनसे साधारण या सकारात्मक भाव आता है, इनको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं या फिर साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम सकारात्मक वाक्य कह देंगे। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक का मतलब क्या होता है? सकारात्मक का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिनसे पॉजिटिव अप्रोच पता चल रहा हो, जिनसे पॉजिटिव चीजें पता चल रही हैं, उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे रमेश स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया, या फिर इसी को हम अगर देखें इंग्लिश में तो रमेश गोज टू स्कूल। देखिए, अगर आपको टेंस नहीं आता तो कोई बात नहीं है, हम लोग आगे लेक्चर्स में इन सबको भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो रमेश स्कूल जाता है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से आपको 2 बातें पता चलेगी। सबसे पहली चीज़ कि ये साधारण वाक्य है, सिंपल सी बात है कि रमेश स्कूल जाता है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ से पॉजिटिव अप्रोच आ रहा है। अभी अगर पॉजिटिव अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ इस प्रकार से देखो, जैसे कि अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो नेगेटिव में कुछ इस प्रकार से मिलता है। नेगेटिव में, अब नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और अफर्मेटिव का होता है सकारात्मक। मतलब जहां से पॉजिटिव अप्रोच पता चलेगा वो होगा अफर्मेटिव, जहां से नकारात्मक या नेगेटिव अप्रोच पता चलेगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंसेस। सच एज, जैसे कि यहां से मैंने अफर्मेटिव के बारे में बात कर ली कि रमेश स्कूल जाता है, शाम दूध पीता है, वो उसके पिता ऑफिस जाते हैं, वह विद्यालय जाता है, वह रोज पढ़ता है, वह पढ़ाई
अच्छे से करता है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव अप्रोच बता रही हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है, किसी प्रकार की नाबाजी नहीं की जा रही। यहाँ पर पूरी बातें हम सकारात्मक तरीके से कर रहे हैं या फिर साधारणतया हम बात को कर रहे हैं, तो ऐसी बातें या ऐसे वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत रखे जाएंगे। अब अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का मतलब होता है कि ऐसे सेंटेंसेस, नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिनसे नहीं की भावना आती है। मतलब ऐसे सिंपल सी बात है कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें नहीं आता है उसको नकारात्मक वाक्य कह देते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, वह स्कूल नहीं जाता है, वह खेल नहीं खेलता है, वो खाना नहीं खाता है, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, वो अच्छा बच्चा नहीं है। ये सारी चीज़ें नेगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आ जाएंगी। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स हमने पढ़े, अफर्मेटिव और नेगेटिव, दोनों की बातें समझ गए। अब जो थर्ड वाला पार्ट आता है उसके बारे में देखते हैं। थर्ड के बारे में मैंने बात किया था, ये असर्टिव का 2 पार्ट हो गया, अफर्मेटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब हम सेकेंड की बात करेंगे जो कि इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो ये चीजें समझने वाली हैं, इन पे ज्यादा 1% की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए। बिल्कुल सॉरी, प्रकाश याद आ रहा मुझे, ध्यान से देखिएगा, सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसी बातें जिनसे प्रश्न किए जाते हैं, जिससे ये पता चल रहा हो कि अगला बंदा जो सामने वाला बोल रहा है वो हमसे प्रश्न कर रहा है, वो या फिर किसी से प्रश्न कर रहा है, तो उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, क्योंकि प्रश्न हम 2 प्रकार से पूछते हैं। एक तो ऐसा प्रश्न होता है कि जब आगे वाले से पूछा जाता है तो वो उसका उत्तर हाँ या नहीं में दे देता है, और एक इस तरह का प्रश्न होता है कि उसको अगर क्वेश्चन पूछा जाए उससे तो वो हाँ या नहीं में आंसर नहीं दे पाएगा, उसको कुछ ना कुछ और बोलना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं पूछूं क्या आपने पढ़ाई की, सिंपल सी बात है, हाँ या नहीं बोल सकते हैं कि हाँ या फिर नहीं। या फिर अगर मैं कहूँ क्या वह विद्यालय गया, हाँ या नहीं मैं आंसर दिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि तुमने पढ़ाई कब की, या तुमने पढ़ाई क्यों की, तुमने पढ़ाई कैसे की, तुमने पढ़ाई कहाँ की, तो ये सारी चीजें ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका हम उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तो फर्स्ट वाला तरीका जो है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले को यस नो टाइप बोलेंगे, पहले को कहा जाएगा यस नो टाइप, और दूसरे को कहा जाएगा WS टाइप। हम एक एक करके समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव के पहले टाइप की, जिसकी बात करते हैं यस नो टाइप। तो यस नो टाइप, अब यस नो टाइप क्या है? ऐसे वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, उनको हम यस नो टाइप के अंतर्गत रखेंगे। मतलब ये कि ऐसे कौन सी बातें होंगी जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं? जिन वाक्यों के आरंभ में, जिन वाक्यों के आरंभ में क्या, ये क्या शब्द आता है, डेफिनेटली वो यस नो टाइप के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि अगर जिस सेंटेंस के शुरू में हमने क्या का प्रश्न यूज कर लिया है तो उसका उत्तर हम हाँ या नहीं में बिंदास दे सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक लेते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं, क्या रमेश विद्यालय गया? क्या रमेश विद्यालय गया? यहां पर बोला गया क्या रमेश विद्यालय गया, तो हम कह सकते हैं हाँ। अगर नहीं गया तो नहीं, हम इसका उत्तर हाँ या नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर किसका यूज हुआ है? क्या शब्द का यूज जो हुआ है पहले हुआ है, क्या शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। दूसरा, और एक बात, अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो देखने में या फिर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए बिंदास। ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है, देखिए लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं आप सभी के लिए, तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। आई थिंक कि थोड़ी सी केवल सपोर्ट की जरूरत होती है। लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए जिनको भी इसकी जरूरत है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। तो आगे बात कर रहे हैं WS टाइप की।
WS टाइप। और हाँ, ऐसा बता रहे हैं कि आपको अगर इंग्लिश में कुछ ना आता हो, ज़ीरो आता हो, तभी आप हमारे सारे लेक्चर्स देखिए। आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको इंग्लिश अच्छे से आना शुरू हो जाएगी। इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। सारी वीडियोस में आप रेगुलर बने रहें। ठीक है, तो WS टाइप क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में ना दे सके। ठीक, राइटिंग भाई खराब है थोड़ी मेरी इसमें, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में ना दे सकें, और करके हम कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्न जिसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आता है। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आते हैं, या ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो जैसे कि अभी अगर मैं इसी क्या को अगर मैं बीच में रख दूं, तुमने क्या खाया है, क्या खाया है। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल में मैंने एक सेंटेंस लिया, तुमने क्या खाया, मैंने क्या का यूज जो है बीच में कर लिया, तो इसका उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। तो इस तरह से ये हो गया हमारा WS टाइप। या फिर प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन से, किसको, किसे। ठीक है, तो ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं, और जब ये सब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो वो बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वो भी किस टाइप का, WS टाइप का। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इन सभी वर्ड्स का यूज करके एक सेंटेंस बना के आप लोग खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, नॉर्मली देखिए इसकी जो हिंदी होती है वो होती है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, ये खाली नाम का आदेशात्मक है, बाकी इसमें हम कुल मिलाकर मुख्यतः 3 चीज़ों की बातें करते हैं। तो जो तीनों इसके प्रकार हैं, कह सकते हैं जो 3 बातें इसमें होती हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे आदेश की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली बात होगी वो आदेश की बात होगी, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। देखिए भैया, ये जो बातें हो रही हैं काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। अगर आपको नहीं आती हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर आती हैं तभी ध्यान से देखिएगा, मे भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो आदेश हो गया। दूसरा है सलाह, सलाह जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड है एडवाइस। एडवाइस को कभी हम प्लूरल नहीं लिखते, एडवाइसेस नहीं कर सकते कि किसी को कहते हैं उसको मैंने बहुत सारी सलाह दी तो आई गिव हिम एडवाइसेस, ऐसा कभी नहीं कह सकते हम, क्योंकि एडवाइस का प्लूरल नहीं होता। अगर एडवाइस का प्लूरल हो जाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, तो सलाह के बाद में विनती। मुख्यतः हम 3 तरह की बातें, विनती, रिक्वेस्ट, मुख्यतः हम 3 तरह की बातें इस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं। तो हम एक एक को देख ले रहे हैं अभी। सबसे पहले हम बात करेंगे आदेश की। सबसे पहले बात कर लेते हैं आदेशात्मक वाक्य की, जिसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक टीचर है क्लास में और वो एक बच्चे से कहता है गेट अप, खड़े हो जाओ। या फिर कहता है कि डोर ओपन हो मान लो, और वो कहता है क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। ध्यान से समझना, कोई एक बच्चा है वो उससे कह रहा है, या फिर कई सारे बच्चे हैं उनसे कह रहा है कि गेट अप, या एक बच्चे से कह रहा है क्लोज द डोर। तो इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इज हिडन, सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। अब सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के बारे में अगर समझना अच्छे से, तो हमने जो पहली पार्ट बनाई है, जो जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है, वो वीडियो जाके देखिए और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि सब्जेक्ट क्या होता है। मुख्यतः यहाँ मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सब्जेक्ट ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में बात की गई है। जैसे कि यहाँ पर मैं किससे बोल रहा हूँ खड़े होने के लिए,
वो कोई तो बंदा होगा ना, मीन्स तुम, यू गेट अप। मैंने किसी को देखा, कहा गेट अप, खड़े हो, तो मैंने उससे कहा यू, मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ खड़े होने के लिए, ठीक है। क्लोज द डोर, मैं किसी की तरफ देख के तो बोलूँगा कि तुम दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। या फिर ऐसे कभी कभी होता नहीं है कि हम कमरे में बैठे होते हैं और दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आ जाता है और दरवाज़ा खुला रह जाता है, तो हम कहते हैं दरवाज़ा बंद कर दो। तो इसका मतलब क्या, मैं उससे ही तो कह रहा हूँ, मतलब तुमसे ही तो कह रहा हूँ दरवाज़ा बंद करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इनमें जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो आपका सब्जेक्ट यू है ये हिडन होता है, ये होता दिखता नहीं है बट होता है, हिडन होता है। तो पहला हो गया आदेशात्मक वाक्य, मतलब ऐसी बातें जिसमें हम को ये पता चले कि कोई किसी को आदेश दे रहा है, तो वो होंगे आदेशात्मक वाक्य या फिर हाँ इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब सेकंड क्या बात करेंगे, सेकंड बात कर रहे हैं हम सलाह की बात करते हैं, एडवाइस। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं कि जिसको करने से ये पता चलता है कि जो सामने बैठा है, जो हमसे बात कर रहा है, वो मुझे सलाह दे रहा है। जैसे कि अभी कोई आए मेरे सामने बैठ जाए और ये कहे कि तुमको रोज़ दौड़ने जाना चाहिए, तुमको रोज़ खाना खाना चाहिए, तुमको रोज़ ब्रश करना चाहिए, तुमको अधिक परिश्रम करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो बातें होती हैं जिसमें चाहिए लग जाए या फिर हमको उसकी बात से सेंस का पता चल जाए कि उसका जो सेंस है वो ये कह रहा है कि वो हमको एक तरह सलाह दे रहा है। तो जब उस तरह की बातें होंगी, जब उस तरह की सेंटेंसेस होंगे, तो उन सेंटेंसेस को हम एडवाइस कहेंगे। जैसे कि यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें कठिन या फिर अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, तुम्हें मेहनत करके, हार्डली या फिर हार्ड दोनों लिख सकते हैं। यू शुड स्टडी हार्डली, यू शुड स्टडी हार्डली, या फिर अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो दूसरा सेंटेंस ले सकते हैं, यू शुड स्लीप नाउ, यू शुड, तुमको अब सोना चाहिए, तुमको अब सोना चाहिए। तो यहां पर सलाह दी जा रही है कि तुमको अब सोना चाहिए, ऑर्डर नहीं। अगर ऑर्डर होता तो कैसे कहा जाता, अब सो जाओ, ये आदेश हो गया। अगर कहा जा रहा है तुमको सोना चाहिए, आपको सोना चाहिए, मतलब अगला आदमी सलाह दे रहा है कि अब सो जाना चाहिए, आपकी मर्जी, नहीं सोना है कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे सलाह दी जा रही है, तो ये हो गया हमारा एडवाइस, ठीक है। तो एडवाइस के बारे में बात हो गई, यू शुड स्लीप नाउ। अब हम थर्ड वाली बात कर लेते हैं जिसमें विनती आएगी। तो जब विनती आएगी तो इसकी बात कर लेते हैं। तो विनती भी अगर आएगी तो वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस में ही होगा, राइट, जैसा कि मैंने बताया है। तो देखते हैं आगे। तो विनती अगर आएगी तो इसको भी समझ लेते हैं। अगर विनती आती है, जो थर्ड पार्ट है वो है विनती, मतलब जो तीसरी बात करनी है वो रिक्वेस्ट की बात करनी है, कि जब भी रिक्वेस्ट की बात होगी वो भी हमारा इंपेरेटिव में ही आएगा। रिक्वेस्ट जैसे कि नॉर्मली अगर हम समझें तो प्लीज़ का यूज़ होता है शुरू में, प्लीज़ गिव मी योर बुक, शुरू में भी इसका यूज़ शुरू में भी हो सकता है या फिर सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, वो उसकी बात नहीं है। अगर प्लीज़ आएगा तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस का कौन सा स्टेज होगा, वो रिक्वेस्ट की बात की जाएगी। से प्लीज़ गिव मी सम फ्रूट, मुझे कुछ फल दे दीजिए, मुझे थोड़े फल दे दीजिए, ठीक है, कृपया मुझे थोड़े फल दे दीजिए। प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर कॉपी, प्लीज़ गिव मी, जहाँ पर प्लीज़ की बात होगी वहाँ पर आएगी बात रिक्वेस्ट की। कभी कभी यूज हो जाता है कुड यू प्लीज़ का भी, COULD, कुड यू प्लीज़ का भी यूज़ कभी कभी हो जाता है। तो जब भी कुड यू प्लीज़ का यूज होता है ना, तो वो हम्बल रिक्वेस्ट हो जाता है। इसके बारे में हम आप लोगों को जब मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ाएंगे तो उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई इंपेरेटिव सेंटेंस की। और अगला जो टॉपिक है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी की जो हिंदी होती है वो होती है, एक्सक्लेमेटरी जो हिंदी होती है वो होती है विस्मय बोधक या विस्मय सूचक वाक्य। वाक्य का मतलब वही है, पुरानी बातें, कि जो बात होगी उसी को हम वाक्य कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक वाक्य या फिर विस्मय बोधक वाक्य या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए, इसकी दो चीज़ें खासियत होती हैं इसकी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो
कुछ इस प्रकार से होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक। और दूसरी बात क्या होती है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का यूज होता है। अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स क्या होते हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो होते हैं वो पहले हम ये समझते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये बनता है एक्सक्लेमेशन से, मतलब कि जब भी कोई बात हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ में कहते हैं, सॉरी जो है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद में साथ में कहते हैं तो वो हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एक्सक्लेमेशन मतलब क्या होता है, विस्मय, मतलब कि जो चीज़ें बिना सोचे ही बोल दी जाती हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा थिंक नहीं करते, बस वो निकल ही जाती हैं अचानक से जो चीज़ें निकल जाती हैं, जो बातें अचानक से निकल जाती हैं। जैसे कि अगर कोई किसी की उंगली कट जाती है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या सोचेगा, पहले सोचेगा कि क्या बोलें, उंगली कट गई मेरी, तो मैं क्या बोलूँ कि अरे मेरी उंगली कट गई, कि ओ मेरी उंगली कट गई, तो वो ऐसा सोचेगा तो है नहीं। उसके दिमाग से या फिर वो बिना सोचे समझे ही बोल देगा ओह मेरी उंगली कट गई, ठीक। तो जो ये ओ के साथ में बोला जा रहा है, ओ के साथ में जो सेंटेंस बोला जा रहा है, तो वही सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या फिर अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखिए, जब भी जैसे कि अभी कोई गिर गया है तो ओ ही हैज फेल डाउन, ठीक। अरे वो गिर गया तो ही हैज फेल डाउन। ओह ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, और ये जो ये चीज़ है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। और जब भी कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन वर्ड के साथ में आता है तो वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन वर्ड्स में कुछ लिख देता हूँ, वाओ भी अचानक से निकलता है, हुर्रा भी अचानक से निकलता है, छक्का चौका जब लगता है तो कहते हैं बिना सोचे ओ बढ़िया, चिल्लाते हैं तो उसी कहते हैं हुर्रा। फिर कभी कभी खुश होते हैं तो यस भी कहते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं तो ओह भी कहा जाता है, कभी अचानक से सरप्राइज हो जाते हैं तो ओ कहते हैं, ठीक है। तो ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। अब तुम कोई सा भी सेंटेंस अफर्मेटिव का उठा के इनके साथ में रख दोगे, अफर्मेटिव का या फिर नेगेटिव का, जो मर्जी रख दो सेंटेंस, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस अगर आप इन वर्ड्स के साथ में किसी भी वर्ड के साथ में कोई सेंटेंस बोलेंगे तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव की हिंदी ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्या जाता है आपका लाइक करने में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। छोटा सा काम है लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो अब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, उससे हमको एक उत्साह मिलता है कि हाँ हमारी वीडियोस लाइक की जा रही हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। तो इतना छोटा सा काम है, कर दीजिए, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि आप अकेले ना पढ़ें, सबको पढ़ने दें, सबको साथ में लेके चलें, सब साथ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्य की अगर हम बात करें कि इच्छा सूचक वाक्य क्या है, ओके, तो नाम से पता चलता है कि इच्छा बताने वाले वाक्य या फिर ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिनसे इच्छा जाहिर होती है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहे जाएंगे। इसमें मुख्यतः हम मे का यूज़ करते हैं। पहले तो इसकी एक पहचान होती है कि जहाँ पर भी मे का यूज़ हो जाता है, इसकी एक पहचान होती है कि जहाँ पर भी पहले मे का यूज़ हो जाता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव, या राइटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मे यू लिव लॉन्ग, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। मे यू लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है, मैं आशा करता हूँ कि आप दीर्घायु हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको दीर्घायु करे। तो ये जो है, ये जब ये कोई बोलता है ना कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो इनसे ये पता चलता है कि उसकी इच्छा है कि ऐसा हो मेरे साथ। या फिर कोई कहता है गो टू हेल, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ये भी उसकी इच्छा होती है कि भाड़ में जाओ तुम, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनसे लोगों की इच्छा प्रकट होती है। या फिर कोई कहता है आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए, तो ये भी उसकी इच्छा है। हालांकि यहाँ पे मे का यूज नहीं हुआ है, लेकिन इससे भी हमें, अब अगर यहाँ अच्छे से देखा जाए तो आई वांट अ कप ऑफ टी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ाया है अफर्मेटिव के बारे में, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अफर्मेटिव के साथ साथ ही ऑप्टेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि इसमें बात जो की जा रही है उससे व्यक्ति की इच्छा जाहिर हो रही है, ठीक है। तो इतनी बात है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो हम आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में,
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? पढ़ा है कुछ इस प्रकार के सेंटेंस। सबसे पहले पढ़ा गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। अफर्मेटिव, असर्टिव के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के बाद क्या पढ़ा गया? इंपेरेटिव। रिवाइज करवा दे रहा हूँ मैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव के बाद में एक्सक्लामेटरी, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और ये ऑपरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स पढ़े। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव में साधारण बात की गई, सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव वाली, और नेगेटिव में ना वाली बात की गई है। इंट्रोगेटिव में प्रश्न किया गया था, इसमें भी 2 प्रकार का, यस नो टाइप और WS टाइप। 2 प्रकार की बात इसमें की गई थी। इंपेरेटिव में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस। एक्सक्लामेटरी में मैंने बताया 2 चीज़ें कि जब एक्सक्लामेशन मार्क आता है और एक्सक्लामेशन वर्ड के साथ में जब भी कोई सेंटेंस आता है तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ऑपरेटिव में मैंने ये बताया कि इसमें मे आता है, या फिर अगर मे नहीं भी आता है तो अगर उस सेंटेंस से इस व्यक्ति की इच्छा प्रकट हो रही है तो वो ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। और लेक्चर 3 होगा वो। लेक्चर 1 और 2 की मैंने बात कर ली है, आज 2 हो गया, 1 इससे पहले था, और जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो जाके लेक्चर 1 देखें। हम ये सारी वीडियोज़ एक प्लेलिस्ट में डाल दे रहे हैं ताकि आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। एक सीरियल वाइज जो है आपको वीडियोज़ मिलती रहें आराम से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, हमारा परिवार बढ़ सके, बड़े अच्छे लोग, मतलब कि अच्छी संख्या में लोग आएँ, ज़्यादा संख्या में लोग आएँ तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, हम और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए उसको, मैं देख लूँगा उसको और मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में उसको बता दूँगा। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में बात करते हैं कि किस चीज़ के बारे में, या फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा कि अगला वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहते हैं। फ़िलहाल मैं एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, एक सीरियल वाइज चलना चाहता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश ज़ीरो से हीरो बन सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, मन लगा के पढ़िए, खुद को मोटिवेट करते रहिए, और मोटिवेट होने के लिए, मतलब मोटिवेशन के लिए किसी सेकंड पर्सन या फिर किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है। हमको खुद से मोटिवेट होने की आवश्यकता होती है, हमको खुद से ही मोटिवेट हो जाना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या होता है कि कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता तो वो जाके कोई वीडियो देख लेते हैं और उसमें देखते हैं अरे ये तो ये बन गया पढ़ के, ये बन गया पढ़ के। तो एक मोटिवेशन का वो भी तरीका होता है, और एक मोटिवेशन का तरीका आप खुद हैं कि आप खुद से पूछिए ना कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्यों चाहते हैं भाई, इससे फ़ायदा क्या है। आप पढ़ेंगे अगर तो आप किनसे बेहतर बन सकते हैं, उसलिए आप पढ़िए। अगर आप किसी को देख के, अगर किसी से मोटिवेट होकर पढ़ रहे हैं तो वो जोश होगा, और जोश खत्म हो जाता है कुछ दिन, 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से मोटिवेट होंगे तो वो रेगुलर चलता रहेगा, और हमको वही रेगुलरिटी चाहिए कि पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेगुलरिटी। आप कितनी देर पढ़ते हैं ये मायने रखता है, आप डेली कितनी देर पढ़ते हैं ये मायने रखता है। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ दो, फिर उसके बाद 10 दिन पढ़ो ही ना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आप डेली 1-1 घंटे पढ़िए, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो रेगुलरिटी बनाइए। रेगुलरिटी में ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे ही डेली पढ़ें, जितना हो सके आपसे 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन हाँ वो रेगुलर होना चाहिए, और पेशेंस रख के पढ़ते रहिए कि हाँ कोई बात नहीं, आज नहीं समझ में आया तो कल समझ में आएगा, अगर कल नहीं समझ में आएगा परसों समझ में आएगा, अगर आज ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो हम पढ़ेंगे, कल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से पैशंस, धैर्य और जोश जिसको कहते हैं, जो उसकी जगह पर रेगुलरिटी बननी चाहिए, और धैर्य के साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप सभी का सहयोग चाहिए मुझे। वीडियो को लाइक कीजिए, फिर से कह रहा हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के पास। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेक्चर 3 में, और कोशिश करेंगे कुछ बढ़िया, कुछ नया सा लेके आते हैं आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद।